70% किसान अपने बैगन की खेती में बहुत ही गलत तरीके से खाद चलाते हैं। इसके कारण उनका जो मुनाफा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्या बात कर रहे हैं? चाहे आप दुनिया का कितना महंगा भी ग्राफ्टेड बैगन का पौधा लगा लो, लेकिन अगर आपने ये फर्टिगेशन शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो आपका पौधा ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं इस वीडियो में आपको A to Z फर्टिगेशन शेड्यूल बताऊंगा, जिसमें मैं ड्रिंचिंग, फॉलियर स्प्रे और ड्रिप फर्टिगेशन के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बने रहो इस वीडियो में। तो ग्राफ्टेड बैगन और नॉर्मल बैगन में क्या फर्क होता है? ग्राफ्टेड बैगन का जो जड़ होता है वो नॉर्मल बैगन की जड़ों से 40% ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करने की क्षमता रखता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और अगर आप नॉर्मल बैगन का फर्टिगेशन शेड्यूल ग्राफ्टेड बैगन में चलाओगे तो आपका प्रोडक्शन काफी कम आएगा। पौधे हरे भरे तो हो जाएंगे लेकिन फूल और फल गिरेंगे। तो ग्राफ्टेड बैगन में आपको मेजर न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको अच्छी मात्रा में देना है। यानी ग्राफ्टेड बैगन में आपको हर स्टेज के हिसाब से अलग अलग फर्टिगेशन शेड्यूल देने की जरूरत है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब बात करेंगे हम स्टेज 1 यानी बेसल डोज की। बेसल डोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बैगन के पौधों के लिए, क्योंकि बेसल डोज शुरुआत के कुछ दिनों में प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है। सबसे पहले फील्ड में वेल डिकम्पोज FIM 4 से 6 टन प्रति एकड़ या फिर वर्मी कंपोस्ट 500 से 1000 किलो प्रति एकड़ को ढंग से मिक्स करो। स्टेप 2 फॉस्फोरस। ब्रिंजल को स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट चाहिए, इसके लिए फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉस्फोरस के लिए आप DAP या फिर SSP का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप DAP लेते हैं तो 65 से 75 kg प्रति एकड़ की दर से लें, और अगर आप SSP लेते हैं तो 130 से 140 kg प्रति एकड़ की दर से लें। मैं सजेस्ट करूंगा SSP लेने के लिए। स्टेप 3 पोटेशियम। पोटेशियम क्वालिटी और फ्रूट साइज के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। आप पोटेशियम के लिए SOP म्यूरेट ऑफ पोटास या फिर SOP सल्फेट ऑफ पोटास ले सकते हैं। अगर आप MOP लेते हैं तो 80 से 120 किलो काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप SOP लेते हैं तो आपको कम से कम 150 किलो लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप SOP लो, क्योंकि SOP का लॉन्ग टर्म यूज़ MOP से सेफ माना जाता है। स्टेप 4 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड इन स्प्लिट डोजेस। Apply only 20 to 30% of nitrogen as basal to avoid excessive vegetative growth। मतलब अगर आपको ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं चाहिए तो आपको नाइट्रोजन 20 से 30% ही देना है। अगले बार जब आप ड्रिप इरिगेशन में फर्टिगेशन दो तब आपको बाकी का नाइट्रोजन का पूर्ति करना है। यानी अभी आपको बेसल डोज में मात्र 25 से 35 kg नाइट्रोजन देना है, और अगर आपने DAP दिया है तो फिर नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 5 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। अगर सॉइल टेस्ट के बाद कैल्शियम और सल्फर की कम मात्रा देखी जा रही है तब आप जिप्सम 150 से 250 kg प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हो, और अगर आपको ज़रूरत हो तो 20 से 30 किलो सल्फर भी डाल सकते हो। स्टेप 6 ये फाइनल स्टेप होने वाला है। अब हम बैगन के प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। अब आपको ट्राइकोडर्मा और PSB फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि इफ्को कंपनी का आता है, इसको मिला के एक सॉल्यूशन बनाना है और अपने बैगन के रूट्स को डिप करने के बाद ही लगाना है। कई केसेस में क्या होता है कि जो हमारा बैगन का प्लांट होता है वो कोकोपीट पे होता है, तो उसको डिप करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमको क्या करना है, लगाने से पहले हमको ड्रिप से एक हल्का सा इरिगेशन कर देना है जिसमें ट्राइकोडर्मा और फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया हो। कई केसेस में ये भी होता है कि ड्रिप चोक होने का शिकायत होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप ड्रिंचिंग कर सकते हो। ये स्टेज पौधा को इनिशियल बूस्ट देने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सुनाएगा क्या? अब बात करते हैं स्टेज नंबर 2। इस स्टेज में पौधा अपना रूट जमीन में जमाता है, यानी आप ये कह सकते हो कि पौधा अपने पैरों में खड़ा होना सीखता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो इस स्टेज में आपको ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन नहीं देना है, आपको इस स्टेज में बैलेंस फर्टिलाइजर देना है। अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन दोगे तो पौधा का पत्ता ज़्यादा बनेगा, लेकिन जो पौधे का रूट है वो कमज़ोर हो जाएगा।
सबसे पहले बात करते हैं ड्रिप फर्टिगेशन की। ये हमको प्रति 3 से 4 दिन के बाद करना है। इसमें हमको लेना है 19-19 प्लस ह्यूमिक एसिड। जो 19-19 का डोज होने वाला है वो 1.5 kg प्रति एकड़, और जो ह्यूमिक एसिड का डोज होने वाला है 250 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से हमको लेना है। अभी प्लांट छोटे हैं, हमको इसका रूट स्टैब्लिशमेंट करना है, तो हमको डोज कम मात्रा में लेना है। अब बात करें ड्रिंचिंग की, तो प्रति सप्ताह हमको ट्राइकोडर्मा 2 से 3 kg ड्रिंचिंग करना है। अब बात करते हैं इस स्टेज में देने वाले फॉलियर स्प्रे की। तो इस स्टेज में हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स को फॉलियर स्प्रे के रूप में देना है। मेनली इसमें जिंक, आयरन, मैग्नीशियम होने चाहिए। फॉलियर स्प्रे फीडिंग इज लाइक गिविंग प्लांट अ क्विक स्नैक। माइक्रो न्यूट्रिएंट से प्लांट में अर्ली विगर आता है और लीफ कलर परफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जीवामृत का ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, या फिर समुद्री शैवाल यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट को फॉलियर स्प्रे 3 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। अब जब हमारे प्लांट्स के रूट्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो अब बारी है हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की। कुछ भी मतलब बैगन की बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की। तो तीसरे स्टेज में हम फोकस करेंगे कि प्लांट की बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो, मतलब उसमें अच्छे से लीव्स आए, अच्छी अच्छी टहनियां बने, जिससे हमारा जो फ्लावरिंग है वो बाद में जाके अच्छा हो। इस स्टेज की ड्रिप फर्टिगेशन की बात करें तो ड्रिप फर्टिगेशन प्रत्येक 3 से 4 दिन में देना है। जो पहला ड्रिप इरिगेशन में हमको देना है वो होगा 19-19। ये हमको 2 kg प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो 18-18-18 भी दे सकते हो, या फिर दूसरी कंपनी का कोई NPK दे सकते हो, जैसे यारा कंपनी का 14-5-29 आता है, ये आपको देना है। इसका भी डोज 2 kg प्रति एकड़ की दर से देना है। तो पहले 2 हफ्ते में ऊपर बताया गया फर्टिगेशन आप चला सकते हो। उसके बाद आपको शिफ्ट होना है 13-0-45 यानी पोटेशियम नाइट्रेट पे। इसका डोज थोड़ा सा कम रखना है 1.5 kg प्रति एकड़ की दर से। उसके बाद अगर आप ड्रिंचिंग में देखें तो ड्रिंचिंग में आप ह्यूमिक एसिड 500 ml प्रति एकड़ की दर से और सीवीड एक्सट्रैक्ट 250 ml प्रति एकड़ की दर से आप दे सकते हो। और बात करें फॉलियर स्प्रे की, तो आप फॉलियर स्प्रे में 19-19-19 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से, साथ में आप इसके साथ मिला सकते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स, जिसमें जिंक और आयरन की मौजूदगी होती है। तो इस स्टेज में नाइट्रोजन और पोटेशियम का बैलेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस स्टेज में हमने ज़रा से भी गलती की तो प्लांट के जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े बन जाएंगे और फ्लावरिंग बहुत ही कम आएगी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस स्टेज में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगती है, लेकिन हमको पोटेशियम और फास्फोरस को इग्नोर नहीं करना है। अगर पोटेशियम और फास्फोरस कम हुआ तो जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही वीक होगा। अब बात करते हैं स्टेज 4 की। इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते प्लांट अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। अब प्लांट डिसाइड करेगा कि कितने फूल आएंगे, कितने फल आएंगे। अगर इस स्टेज में अगर आपने कोई सी भी गलती की, कोई सा भी स्टेप मिस किया, तो आपका जो भी सपना है वो पत्तियों तक सीमित रह जाएगा, फल नहीं बन पाएगा। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? तो इस स्टेज में अगर आपको मैक्सिमम ब्लूम और मिनिमम फ्रूट ड्रॉप चाहिए तो ये फर्टिगेशन शेड्यूल फॉलो करो। बात करें इस स्टेप के ड्रिप फर्टिगेशन की, तो जो पहला ड्रिप इरिगेशन आपको देना है वो देना है 13-0-45 यानी पोटेशियम नाइट्रेट 2 kg एकड़ की दर से। उसके बाद आपको कैल्शियम नाइट्रेट 2 kg एकड़ की दर से देना है। उसके बाद आप 1261 यानी MAP 1 kg प्रति एकड़ की दर से दे सकते हो। ध्यान रहे आपको इन तीनों को मिलाना नहीं है, आपको इन तीनों को अल्टरनेट करके देना है। यानी अगर आपने सोमवार को 13-0-45 दिया है तो गुरुवार को कैल्शियम नाइट्रेट दें और शनिवार को आप 1261 दें। अगर इस स्टेप में ड्रिंचिंग की बात करें, आपको हर 15 दिन में ह्यूमिक एसिड 500 ml, अमीनो एसिड 250 ml प्रति एकड़ की दर से देना है। साथ में आप ड्रिंचिंग में मिला सकते हो ट्राइकोडर्मा 2 से 3 kg प्रति एकड़ की दर से। अब बात करें फॉलियर स्प्रे की, तो आपको हर हफ्ते या फिर 10 दिन में फॉलियर स्प्रे देना है। फॉलियर स्प्रे में आपको 13-0-45 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से और बोरॉन 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स जिसमें बोरॉन और जिंक दोनों होते हैं, ये आपको देना है। इस स्टेज में जो बोरॉन और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ये स्टेज के किंग होते हैं और आपको इनको अच्छे से देना है। इस स्टेज का सीक्रेट वेपन है बोरॉन। बोरॉन को आप इस स्टेज का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हो। तेरा ही जलवा। अगर बोरॉन की कमी हुई
तो फूल ड्रॉप होगा। बोरॉन की कमी से जो पोलन ट्यूब है वो वीक हो जाएगा और फ्लावर ड्रॉप होगा और फ्रूट अच्छे से नहीं आ पाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट से जो फ्लावर की होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब बारी है स्टेज 5 की। अब जो फूल आए थे वो फल बनने को तैयार है। इस स्टेज में आपको मैं ऐसा फर्टिगेशन शेड्यूल बताऊंगा जिससे मोटा शाइनी बैगन आपको प्राप्त होगा। यहाँ से आपका बैगन मार्केट रेडी हो जाएगा और अगर आपका फ्रूट क्वालिटी अगर अच्छा नहीं हुआ तो मार्केट में उसका रेट होगा 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए कम मिलेगा। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो आपको फ्रूट की क्वालिटी में ध्यान देना है। तो आपको ड्रिप फर्टिगेशन में सबसे पहले 0050 2 से 2.5 kg प्रति एकड़ की दर से देना है। कैल्शियम नाइट्रेट 1 kg प्रति एकड़ की दर से देना है। मैग्नीशियम सल्फेट भी 1 kg प्रति एकड़ की दर से देना है। अगर आप चाहो तो आप इन तीनों को मिला के ड्रिप फर्टिगेशन कर सकते हो या फिर एक दिन के अंतर में आप इसको दे सकते हो। 24 से 48 घंटे की गैप में आप ड्रिप में चला सकते हो। अगर बात करें ड्रिंचिंग की तो हमको हर 10 दिन में जो ड्रिंचिंग करना है वो करना है 500 ml ह्यूमिक एसिड और 250 ml प्रति एकड़ की दर से सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री शैवाल का करना है। अब बात करें फॉलियर स्प्रे की तो हर 7 से 8 दिनों में हमको SOP 0.5% 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से देना है और कैल्शियम क्लोराइड 0.2% 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से देना है और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स जिसमें जिंक और बोरॉन हो वो आपको देना है। तोड़ाई से 1 हफ्ते पहले आप क्या कर सकते हो कि आप यारा कंपनी का स्टॉपिट 500 ml प्रति एकड़ के दर से स्प्रे कर सकते हो। इससे जो फ्रूट की क्वालिटी होगी, जो शाइनिंग होगी वो काफी अच्छी आएगी। अब बात करते हैं आखिरी पार्ट की यानी स्टेज 6 की। तो इस स्टेज में जो आपको ड्रिप फर्टिगेशन करना है वो करना है 19-19 या फिर 20-20-20 1.5 kg प्रति एकड़ के दर से। साथ में आपको कैल्शियम नाइट्रेट मिलाना है और मैग्नीशियम सल्फेट मिलाना है। इससे बैलेंस फर्टिगेशन हार्वेस्टिंग के बाद आपके बैगन को मिलेगा। हर हार्वेस्टिंग के बाद जो पौधा है उसमें स्ट्रेस आता है क्योंकि हमने उसका प्रोडक्शन लिया, हमने उससे बैगन तोड़े तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। तो हर हार्वेस्टिंग के बाद आपको स्पेशल डोज ऑफ फर्टिलाइजर देना है। शाबाश बेटा, जिससे आपका पौधा रिकवर करेगा और दूसरे हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होगा क्योंकि हमें बैगन में मल्टीपल तोड़ाई लेनी है, मल्टीपल हार्वेस्टिंग करनी है। तो ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा महंगा से महंगा खाद चलाना है। इसके साथ आप ड्रिंचिंग में वही ह्यूमिक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट जो पहले बताया था वो ले सकते हो। इसके अलावा आप 200 से 300 ml इसाबोल यानी अमीनो एसिड ले सकते हो, किसी भी कंपनी का ले सकते हो। उसके बाद आप फॉलियर स्प्रे, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स 0.5%, बोरॉन 0.2% एक्स्ट्रा फ्लावर पुश करने के लिए आप ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका नए नए फूल बनेंगे, नए नए फल बनेंगे। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप कर सकते हो। फ्लावरिंग स्टेज में फ्लावरिंग स्पेशल महाधन का जो आता है आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज में आप बड बिल्डर यूज़ कर सकते हो। तो इस स्टेज के मेन हीरो हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगर ये तीनों आप अच्छे से दिए तो आपके फ्रूट की क्वालिटी, शेल्फ लाइफ और मार्केट डिमांड काफी अच्छा होगा। पैसा ही पैसा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, ज्ञान लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बनता है और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा मोराल डाउन हो जाता है क्योंकि हर वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत छुपा हुआ है। मैं हूँ विवेक शाह और आप देख रहे थे नेक्स्ट जन किसान का यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।